फार्माकोलॉजी को आप कभी भी इग्नोर ना करें। जितने भी इनके ड्रग्स है, आप इनके ड्रग्स ज़रूर, इनके जितने मैकेनिज्म है आप मैकेनिज्म अंडरस्टैंड कर ले। उनके जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं आप जो है उसको मेमोराइज कर ले, ऐसा रट ले, फिंगर टिप्स पे आप रट ले सही। उनके बाद आ जाते हैं ये ड्रग्स उन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर बहुत ही लाजमी। आप इंट्रोडक्शन के बगैर आप आगे नहीं जाते, आपने आगे नहीं जाना है। इंट्रोडक्शन आप क्विक इंट्रोडक्शन कर लें। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं, इनके कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हो गए, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हो गए, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हो गए, एनर्जिक एंटागोनिस्ट हो गए, ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं इनके जितने भी ड्रग्स है। क्योंकि आगे जब आप आएंगे तो ये आप मेडिसिन में आएंगे, सर्जरी में आएंगे, जितने भी रिलेटेड कोर्सेज सब्जेक्ट्स है, ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़, आप जितने भी आगे आप आ रहे हैं फार्माका के बगैर आप चल ही नहीं सकते। क्योंकि अगर कहीं पे आपने डायग्नोसिस पढ़ने, ट्रीटमेंट में जो है लाजमन, ट्रीटमेंट में लाजमन, अगर आप न्यूरोलॉजी आगे पढ़ रहे हैं, साइकेट्री पढ़ रहे हैं, तो इनके ट्रीटमेंट डायग्नोसिस तो आपको बता देंगे मैनेजमेंट वगैरह में। इनके ट्रीटमेंट में जो है लाजमन फार्माकोलॉजी, बहुत रिलेटेड फार्माकोलॉजी आपको लेना ही है। ये आखिरी तक आपके साथ चलती ही रहेगी। उनके बाद जो है अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ड्रग्स वगैरह, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़, इसमें उन्होंने ड्रग्स वगैरह दिए हुए और इनके रिलेटेड जितने भी मतलब डिजीज़ वगैरह है वो आपको यहाँ पे उन्होंने दिए हुए। एंजाइटी, हिप्नोटिक, एंटी डिप्रेशन, एंटी साइकोटिक, एपिलेप्सी, ये जितने भी इंपॉर्टेंस जो है आई वुड से जितने भी यहाँ पे उन्होंने टाइटल्स दिए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उनके बाद आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच इज़ आई वुड से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उनके बाद आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स। मैं तो कह रहा हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम आजकल पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, और उनके बाद जो है डायबिटीज़ के बारे में, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स, हार्मोन एबनॉर्मलिटी की वजह से बहुत ही डिजीज़ पाए जाते हैं, बहुत ही चीज़ें बॉडी में मैकेनिज्म जो है वो काज हो जाती हैं। फिर उनके बाद आते हैं द ड्रग्स फॉर अदर डिसऑर्डर। अदर डिसऑर्डर के बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 29 से लेकर एंड चैप्टर नंबर 36 तक। एंड आई वुड से अगेन बहुत ही नेसेसरी, आपने ज़रूर लाजमन जितने भी यहाँ के ड्रग्स है आपने पढ़ने हैं इनसे, इनके साथ। फिर आ जाते हैं केमोथेरेपेटिक ड्रग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो है एक दफ़ा सारे पढ़ने हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे ड्रग्स पढ़े हुए आपने सारे पढ़ने हैं। क्योंकि अगर आप इसमें, मैं तो मेरा जहनी ख्याल है, मैं खुद आप लोगों को अगर रेफ़र ही कर दूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ना। और जितने भी यहाँ के जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं, सपोज लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ये अगर आप यहाँ पे आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, ये हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सी, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे दूं, यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव हम लोगों ने कौन से डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, एंटागोनिस्ट 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एनिलिन इनहिबिटर्स, ये बहुत ही लाजमी। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो है ये वो इग्नोर करते हैं, कुछ को पढ़ लेते हैं, कुछ इग्नोर कर लेते हैं। बाज़ औक़ात लास्ट टाइम मैं एक स्टूडेंट के साथ मैं इंट्रोडक्शन हुआ तो मैं उनसे पूछा कि क्या सीन है, तो कह रहा था कि नहीं कुछ ड्रग्स है, कुछ नहीं। मेरा ये ख्याल है कि जितने भी ड्रग्स है आपने ड्रग्स जितने भी मैकेनिज्म आपने अंडरस्टैंड करना है, और जितने भी ये ड्रग्स के नाम है आपने मेमोराइज करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ को आप इग्नोर ना किया करें। और अगले अपकमिंग वीडियोस वगैरह में जो है न्यू वीडियोस में मैं इनके रिलेटेड जितने भी मतलब चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं दिया करूँगा। और आपको चैनल अगर अच्छा लग रहा है, मतलब इंपॉर्टेंस आपको लग रहा है, तो आप अपने चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी न किसी को इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए। सी यू नेक्स्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।